हलाकू खान चंगेज खान। चला हलाकू खान चंगेज खान का नाम सुना है? 40 लाख मुसलमानों को मार के दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर 40 लाख मुसलमानों को मारा था। 40 लाख मुसलमानों को दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया था। उसके बाद उनका एक बेटा आया, वो और भी ज्यादा गजबनाक था, बड़ा हैबतनाक था। उसका नाम बिरका खान था। तवज्जो चाहूंगा, परेशान तो नहीं हो। वो जनाब बिरका खान तो इतना जरी था और इतना बड़ा दहशतगर्द था कि वो जिस बस्ती से गुजरता था उस बस्ती में पहले से ही ऐलान हो जाता था बिरका खान गुजर रहा है, सब लोग यहाँ से पूरी बस्ती छोड़ छोड़ के निकल जाएं। ऐसी दहशत के छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के सीनों से चिमट जाते थे, नौजवान भाग जाते थे, बड़े बूढ़ों का तो पता ही नहीं रहता था वो चले किधर गए। जमीन निकल गई या जनाबे वाला जमीन निकल गई या पहाड़ों ने जनाब वाला लुक़मा तर बना लिया और बस्ती पूरी की पूरी खाली। आज एक बस्ती से गुजर रहा है, इस बस्ती में भी ऐलान हुआ है, मगर जनाबे वाला जब बस्ती से गुजरा, बस्ती के नुक्कड़ पे आते ही आते सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, मगरिब का टाइम हो गया था। सूरज छुपने की तैयारी कर रहा था, दूर पहाड़ी के पीछे जाके छुपने की तैयारी में था। ठीक उसी टाइम बिरका खान ने अपनी करख्त आवाज में कहा पड़ाव डाल दिया जाए। चांदी की कुर्सी बिछा दी गई, चांदी की कुर्सी पे बैठा। जैसे ही बैठा वैसे ही गुस्से से इसके हाथ बिछ गए, गजब के डोरे आंखों में खिंच गए। जनाबे वाला गुस्से में पागल होकर कहने लगा कमांडर इधर आ। कमांडर करीब आया, कहने लगा कि ये आवाज गौर से सुन के इस गांव से आवाज आ रही है। तो जनाब वाला आवाज सुनी गई तो आवाज ये आ रही थी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये मुसलमानों की अजान की आवाज थी और जनाबे वाला मुसलमानों की ये कोई शख्स था जो उसी गांव में मगरिब की अजान पढ़ रहा था। हज़रात मोहतरम कमांडर बोला ये मुसलमानों की अजान की आवाज है जनाब, हमारी जान बख्शी हो। मुसलमानों की अजान की आवाज। गुस्से में पागल था, कहने लगा मेरे दुश्मन का नाम किसने लिया? माज़अल्लाह से मेरे दुश्मन पकड़ो, गिरफ्तार करो, मेरे सामने लाओ, रेजा रेजा बिखेर के कुत्तों के सामने डाल दो। पूरी फौज जनाबे वाला पूरी फौज गांव में फैल गई। खाना तलाशी हो रही है, हर घर में तलाशी हो रही है, हर घर में न किसी में कोई बच्चा मिला, न बूढ़ा मिला, न कोई जवान मिला, मगर हाँ गांव के नुक्कड़ पे एक शख्स मिल गया। 65 से 70 साल की उम्र होगी, चमचमादी चांदी जैसी सफेद दाढ़ी, चेहरे पे नूर, माथे पे तकद्दुस जनाब वाला, और हजरात पूरे चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां, हजार झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर, गहरा बदन, निहायत खूब रूह जनाबे वाला। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि ये कोई न कोई नबी के घर वाला है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि कोई न कोई सैयद दादा है। सैयदों की तो आंखों की चमक ही बता देती है। आजकल बड़े फर्जी सैयद चल रहे हैं, बहुत ही फर्जी सैयद चल रहे हैं, डुप्लीकेट जाली सैयद चल रहे हैं जनाब वाला, जो चार यार नाम के सामने हजरत सैयद हजरत सैयद हजरत सैयद, और कौम बेचारी हजरात, ये कौम भी क्या करे, स्टेज वाले ही हजरात मोहतरम न लेना एक न देना दो, ये सैयद वो सैयद, और जिसे देखो सैयद सैयद। और मुझे माफ कर दीजिएगा नाज़िमों का तो ये हाल है कि चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो ना, तो एक ही बात, औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, और मना भी नहीं करते हैं। कितना डेंजर दो रहा है, तवज्जो है। और जो सैयद नहीं है उसे कह देना चाहिए कि मैं सैयद नहीं हूं, और जब मालूम हो जाए हम सबको भी, तो हम सबको भी नहीं कहना चाहिए। ये इल्जाम है मुस्तफा पर, आमिना के लाल पे तोहमत है, ये सैयदा फातिमा ज़हरा पर जुर्रत है, ये हसन और हुसैन पे बोहतान है। इस बोहतान में हमें बराबर का शरीक नहीं होना चाहिए। उनकी अलामतें कुछ और होती हैं जनाब वाला, उनकी आंखों की चमक। ये देखिए आप, अलवर राजस्थान में अलवर है, वहां एक सैयद साहब हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जो ओरिजिनल सैयद होता है वो सर का ताज होता है। जोर से कह दो, सैयदों की मोहब्बत में जीना मरना इबादत है।
मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद मरा। मुहद्दिस हैं बहुत बड़े, जबरदस्त जलीलुल कदर आलिम दीन, अलवर राजस्थान के रहने वाले। उनकी दोस्ती है हमारे मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी से। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी के खलीफा। वो जब भी मुलाकात करते मुहद्दिस, उनका नाम है सैयद दीदार अली मुहद्दिस अलवरी। जब भी मुलाकात होती सदरुल अफाजिल मुरादाबाद वालों से तो मुरादाबाद वाले कहते से मिलिए, आप आला हजरत से मिलिए, मेरा जी चाहता है कि आला हजरत से मिलाऊं आपको, आला हजरत से मिलाऊं आपको। ना भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो सैयद हूं, मैं क्यों जाऊं किसी के पास, मैं तो सैयद हूं। और वैसे भी आला हजरत के बारे में सुना, दात के पठाने मिजाज के और तबीयत के ज्यादा सख्त हैं, मैं नहीं जाऊंगा। कई मरहले बीत गए, मनाते 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 कई मरहले बीत गए। एक बार सैयद दीदार अली शाह मुहद्दिस अलवरी फरमाते मैं पहुंच गया मुरादाबाद। मैंने देखा सदरुल फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी का बिस्तर बन रहा है, सामान तैयार हो रहा है, सामान पैक हो रहा है। मैंने पूछा जनाब वाला किधर की तैयारी है? कहा बरेली शरीफ जा रहा हूँ और आज आपको भी लेके जाऊँगा। कहा मैं नहीं जाऊँगा, तबीयत के बहुत सख्त हैं, दाँत के पठान हैं, तबीयत के बहुत सख्त हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। कहा नहीं आज चलना होगा। इधर से इसरार उधर से इनकार, इसरार इनकार की इसी कश्मकश में जनाब वाला मुहद्दिस अलवरी को मानना पड़ गया और वो बरेली आ गए। असर का टाइम था, रजा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। जनाब वाला आला हजरत इमाम अहमद रजा नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ रकतें बाकी थी। सदरुल फाजिल का वजू था, वो जमात में शामिल हो गए और आप फरमाते मेरा वजू नहीं था तो मैंने पानी तलाश किया। करीब में कुआं था और उस कुएं पे एक बच्चा पानी निकाल के रख रहा था। मैंने लोटा ले लिया, जैसे ही मैंने लोटा लिया तो वो 10 साल का बच्चा रहा होगा। वो कहने लगा जनाब जरा इजाजत तो ले लो। जैसे ही उसने कहा इजाजत तो ले लो, मुझ में बिजलियां कौंध गई, मेरे दिमाग में बिजलियां कौंध गई। कहो मुहद्दिस अलवरी तू तो इस बच्चे के बराबर भी ना हो सकता। जब इमाम अहमद रजा के मदरसे के बच्चों के इल्म का ये हाल है, जोर से यार, जब इमाम अहमद रजा के मदरसे के बच्चों का ये हाल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जनाब वाला वो जो जुनून था वो तो खत्म हो ही गया और फिर जनाब वाला मस्जिद की तरफ चले तो इस हाल में चले। परेशान तो नहीं है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी तैयार हैं? माशाअल्लाह, खुदा खुश रखे, आबाद रखे। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। मेरे इमाम अहमद रजा, मेरे सरकार आला हजरत, और मैं तो कहता हूं जी तुम बड़े पीर साहब की बात करते हो, मगर मैं कहता हूं बगदाद वालों का बगदाद वाले हाईली कनेक्टेड है मुस्तफा से, और बरेली वाले हाईली कनेक्टेड है बगदाद से। तीनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, मदीना बगदाद बरेली, बहुत गहरा रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता है जनाब वाले, एक हैं 12वीं वाले, एक हैं 11वीं वाले, एक जीना नीचे, एक हैं 12वीं वाले और एक हैं 11वीं वाले, और एक जीना नीचे और आ जाओ, एक हैं 10वीं वाले के बरेली वाले 10 तारीख को पैदा हुए थे शव्वाल की। दरदोर से नबियों में उनका जवाब नहीं, वलियों में इनका जवाब नहीं, और हजरतों में इनका जवाब नहीं। गौर से, वो नबियों में सबसे बड़े नबी, ये पीरों में बड़े पीर,
ये हजरत में आला है, तवज्जो है तो उनका इतना चर्चा पूरी दुनिया के पर्दे पे, इतना चर्चा मदीने वालों का, इतना चर्चा इतना चर्चा इतना चर्चा इतना चर्चा, आज तक का रिकॉर्ड है। अल्लाह की कसम जब से दुनिया बसी है ऐसी चर्चित हस्ती जमाने के पर्दे पे कहीं पैदा नहीं हुई। अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, पूरी दुनिया के सातों बर्रे आज़म और सातों बहरे आज़मों में अगर किसी का सबसे ज्यादा चर्चा होता है तो मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा होता है, आमिना के लाल का चर्चा होता है। दुश्मनों की ज़बान पर, नफरों की ज़बान पे, बेगानों की ज़बान पे, जनाब ज़मीनों में नाम, आसमानों में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, हवाओं में नाम, जिधर देखो आमिना के लाल का नाम है जनाब वाले, जिधर देखो आमिना के लाल का नाम है। कोई जनाब वाला हमने देखा कोई दुश्मनी में उल्टा घेर भी डालता तो सीधे ही पड़ जाता है। जैसे डेनमार्क में पड़ गया था, डेनमार्क में कार्टून छापे तो वो बहुत खुश थे, हमने कार्टून छाप दिया, तौहीन कर दी, डिस्ग्रेस कर दिया होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को, मगर उस वक्त तो वो बहुत खुश थे। आजकल बड़े गमगीन हैं वो कार्टून छापने वाले, आजकल बड़े गमगीन हैं। क्यों गमगीन है? इसलिए गमगीन है कि जब तक कार्टून नहीं छपे थे नबी के, कोई नहीं जानता था मोहम्मद कौन है, मगर जब से कार्टून छपे हैं गली गली में शोर मचा पड़ा है, व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम, हाउ इज होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, लेट अस स्टडी द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। जब से कार्टून छपे हैं गली गली में शोर मचा पड़ा है, इस्लाम क्या है, नबी कैसे हैं, और मोहम्मद को पढ़ कर देखें। और जो कोई एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत की किताब पढ़ने बैठ जाता है, वो किताब बाद में खत्म करता है, पहले उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें बहारी चल रही है चारों तरफ। कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती अगर दुनिया के पर्दे पे कोई है तो खुदा की कसम वो हमारा मुस्तफा है। और नबी के बाद अगर सारी दुनिया में किसी का चर्चा है तो खुदा की कसम अगर सारी दुनिया में किसी का चर्चा है तो करबला वाले हुसैन का चर्चा है। हर गली में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर नगर में हुसैन, हर डगर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर हुसैन, हर हुसैन। नमाज नबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आबाद रहे आप रखिए। कोई तकलीफ तो नहीं है अभी? और हुसैन के बाद सारे जमाने में अगर किसी का सबसे ज्यादा जिक्र होता, सबसे ज्यादा झंडे किसी के गड़े हुए हैं तो बगदाद वाले शहंशाह गौसे आजम मीरे मीरा वीरे वीरा के, वो खुद कहते हैं तबूली, वो खुद फरमाते हैं तबूली फिल अर्ज़ वस समावात, मेरे डंके जमीनों में भी बज रहे हैं, आसमानों में भी बज रहे हैं, चारों तरफ मेरे डंके बज रहे हैं। पूरी दुनिया में जनाबे वाला अगर किसी का सबसे ज्यादा डंका बजता है तो गौसे आजम का डंका बजता है। आज पूरा महीना अभी आज खत्म हो रहा है महीना, मगर जनाबे वाले एक महीना क्या, साल के 12 महीने बड़े पीर का जिक्र खैर पूरी दुनिया के पर्दे पे होता ही रहता है। और जनाबे वाला हर तरफ से आवाजें आती रहती हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कोई वली उस वक्त तक विलायत पे फाइज होता ही नहीं जब तक कि खुदा की कसम इजाजत वहां से ना मिले। और खुदा की कसम कोई दिन का, किसी दिन का सूरज और किसी दिन का चांद उस वक्त तक निकलता ही नहीं जब तक के बगदाद के शहंशाह से परमिशन ना ले ले। आसमान का सूरज निकले तो पूछ कर, और चांद मुखड़ा दिखाए तो पूछ कर कौन है जनाब वाला, ये मेरे गौसे आदम की शान है। फरमाते हैं मेरे पास आते हैं मुझसे पूछते ला तमुर्रु व तनक़दी इल्ला ताली, आगे बढ़ूं और मेरे बगदाद के शहंशाह के बाद सारी दुनिया में सिर्फ बर्रे सगीर इंडिया और पाक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है
तो खुदा की कसम बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा का ऐसा चर्चा होता है, ऐसा चर्चा होता है, ऐसा चर्चा कि बड़े बड़े मर्द, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े इल्म वाले, फजल वाले, यकताए रोजगार नाबिगाए ज़माना पैदा हुए दुनिया में, मगर खुदा की कसम पूरी दुनिया में, खुदा की कसम यूनिवर्सिटियों में जितनी पीएचडी इमाम अहमद रजा पे हुई किसी पे नहीं हुई। मेल है, फीमेल है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, नमाना मेरे आला हजरत पर पीएचडी करता हुआ नजर आ रहा है। अरे पीएचडी इमाम अहमद रजा पर, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए। चला अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नबी फना है अल्लाह में, और जोर से, नबी फना है अल्लाह में, बगदाद वाला फना है मदीने वाले में, बगदाद वाला फना है मदीने वाले में, उसे कहीं और जलवा ही नजर नहीं आता। जिधर देखो आबिदा के लाल का जलवा नजर आता है, बगदाद के शहंशाह को। और कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी कहना चाहता है कि बरेली वाला मेरा इमाम फना है बगदाद वाले में। हर तरफ बगदाद वाला, हर तरफ गौसे आजम, हर तरफ पीरे पीरा, हर तरफ पीरे पीरा, हर सिलसिले में नजर आता है तो गौसे आजम का कलर नजर आता है। बुखार में लगता है मदरा चिश्तो बुखारा हो, समरकंदो अजमेर, किसी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं है? सादा कुर्ते पे मत जाइयो। रात के 12 बजे के बाद तकरीर करना जरा मुश्किल काम होता है, और तकरीर करने वाले ये जबानों वाले खूब जानते हैं इस बात को। रात के 12 बजे के बाद दिल वाले ही तकरीर कर सकते हैं और दिल वाले ही सुन सकते हैं। बस खुदा तुम्हें खैर से रखे और तुम्हारे घरों में बरकतें अता हों। असर की नमाज पढ़ा के सीढ़ियों से उतर रहे हैं। मुहद्दिस अलवरी ऊपर को चढ़ रहे हैं। जैसे ही आला हजरत की नजर पड़ी, मुस्कुरा के सैयद साहब के हाथ, पहली मुलाकात है, किसी ने अभी तारुफ भी नहीं कराया, पहली मुलाकात है। जैसे ही मुलाकात हुई, जैसे ही नजर पड़ी, हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ के कहा अस्सलामु अलैकुम सैयद साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम किया हजरत ने, सैयद साहब ने जवाब दिया, और जनाब वाला हजरत ने उनका हाथ पकड़ा, सीने से लगा लिया और मुआनका फरमाया। जनाब वाला सैयद साहब फरमा रहे हैं अभी तो मेरा किसी ने तारुफ पेश नहीं किया था, मगर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने बड़ी मुस्कुरा के, बड़ी खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया, मेरी निहायत दर्जे की ताज़ीम की। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ और मैंने चुपके से आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से उसी जगह पूछ लिया, तबीयत कैसी है सरकार? तो बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, तबीयत के बारे में ना पूछो सैयद साहब, जात का पठान हूं, तबीयत जरा सख्ती है। तो दूर से यार, अरे तड़प क्यों नहीं जाते? जात का पठान हूँ, तबीयत जरा सख्ती है, पानी पानी हो गया मैं, पानी पानी हो गया मैं। मैंने कहा रे खुदा की कसम, जब इनके इल्म की ये पोजीशन है तो बगदाद वाले के इल्म की पोजीशन कैसी होगी? जरा जोर से कह दो, अरे बगदाद वालों को समझना हो तुम्हें, सट क्या सलसलपुरा वालों, अगर बगदाद वाले के इल्म को समझना हो तो खुदा की कसम बरेली वाले के इल्म को समझ लो, जिसने 56 इल्मों में 12
1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला। इतिहास रच दिया इमाम अहमद रजा ने, इतिहास रच दिया। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली वाले ने 1200 से किताबें। अभी आपने देखा सारिक साहब ने जो नज़म तैयार फरमाई है उसमें 8 घंटे में दौलतुल मक्किया का जिक्र किया। एक दौलतुल मक्किया की बात करते हो हज़रात मोहतरम, दौलतुल मक्किया क्या, खुदा की कसम दौलतुल मक्किया जैसी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने किताबें, अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी किताबें, ऐसी ऐसी किताबें का नाम जो आज ये मुखालफत करते मेरे इमाम आला हज़रत की, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, बबांगे दोहल बोल रहा हूँ, अला मजमे रऊसिल अशाद, अला रऊसिल अशाद बोल रहा हूँ कि इमाम अहमद रजा की किताबों के नाम तक नहीं ले सकते। किताबों के नाम नहीं पढ़ सकते। किताब पढ़ना बहुत बड़ी बात है। किताबों के जो नाम मेरे इमाम ने रखे हैं उन किताबों के नाम नहीं पढ़ सकते, और पेटों में इनके दर्द होते हैं, कलेजे फटते हैं इनके, चेहरे चीन का बटुआ बन जाते हैं, सूखा हुआ चौहारा और किशमिश। आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों? अबे तेरे पेट में दर्द क्यों होता है? जिसे नबी बनाता जमाने में मजाल नहीं कोई उसे बिगाड़ दे। ख्वाजा ख्वाजगान को राजा हिंदुस्तान अगर किसी ने बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है। पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए, मेरे ख्वाजा की हुकूमत छीनी नहीं जा सकती। यही वजह है नबी ने बनाया है तो 800 साल हो गए। कल भी राजा था, आज भी राजा है। 800 साल हो गए। दिल्ली में तख्तो ताज चाहे जिसका चले, मगर खुदा की कसम जब तक उधर से आशीर्वाद नहीं आता तख्तो ताज चल नहीं सकता। ये कमाल है मुस्तफा के बनाने का। जिसे नबी बना दे तो कोई नहीं मिटा सकता। जैसे ख्वाजा को राजा हिंदुस्तान नबी ने बनाया है, वैसे ही मेरे इमाम अहमद। ए इमरान भाई, कोई उलझन तो नहीं है? बड़ा अच्छा, बहुत इमरान भाई अच्छे अखलाक वाले आदमी। 1 घंटा पूरा कर दूं? 10 ही मिनट तो रह गए, अभी तो बहुत बातें रह गई हैं। मैंने कहा सरकार जिसे नबी बनाते हैं उसे कोई मिटा देगा? ख्वाजा को ख्वाजा राजा बनाया मुस्तफा ने, मिटा ना सका कोई। और बरेली वाले अहमद रजा को आला हजरत बनाया मुस्तफा की नातों और मुस्तफा के जिक्र ने, मिटा नहीं सकता कोई। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। चारों तरफ रजा 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 रजा। राहे का नाम रजा चौक, सर्कल का नाम रजा सर्कल, कॉम्प्लेक्स का नाम रजा सर्कल, रजा कॉम्प्लेक्स, मार्केट का नाम रजा मार्केट, मस्जिद का नाम रजा मस्जिद, मदरसे का नाम रजा मदरसा, रजा मदरसा, मार्केट का नाम रजा मार्केट। डाक टिकट जारी हुआ मेरे आला हजरत के नाम से, डाक टिकट जारी हुआ मेरे आला हजरत के नाम से। हज हाउस बना मेरे आला हजरत के नाम से। पूरी ट्रेन चल रही है मेरे आला हजरत के नाम से। अब अशरफ अली थानवी की देखो, अशरफ अली थानवी मुखालिफ है उनका, मगर जनाब वाला पूरे भारत में नजर डाल के देख लो, एक टिर्री एक टेम्पो नहीं चलता उसके नाम से, क्योंकि उसके मानने वाले जानते हैं कि अगर टेम्पो पे नाम लिख दिया अशरफ अली थानवी का, खुद तो डूबे हैं सनम, टेम्पो को भी ले डूबेंगे। मगर ये अहमद रजा है, चारों तरफ रजा 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 रजा। ये किसने किया? ये मेरे मुस्तफा ने किया। सुबह को उठे तो कहता है रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शाम को जनाबे वाला पुकार उठता है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जब ख्वाब में मुस्तफा का दीदार करता है तो कहता है लमियाते नज़ीरों का भी नजरिन इसलिए तू नशुद पैदा जाना। खुदा की कसम हर वक्त इन लबों पे अगर किसी का चर्चा है तो आमिना के लाल का चर्चा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐसा चर्चा किया है बरेली वाले ने कि मदीने वाले ने खुश होकर अहमद रजा को आला हजरत बना दिया। अब पूरा जगत पूरा संसार एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर
लाख जतन हजारों तदबीरें कर ले, मगर फिर भी इमाम अहमद रज़ा के आगे से लक़ब आला हज़रत हटा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, नारे बोलो यार। जिसे नबी बनाते हैं जमाने में मजाल नहीं कोई उसे मिटा दे। ये है इमाम अहमद रज़ा। जनाब वाला इल्म की बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। हमने कहा सरकार पहली मुलाकात है, तारुफ भी नहीं हुआ है, ये तो बता दें कि आपने जान कैसे लिया कि ये शहजादे हैं सैयदजादे हैं। तो किरदार ने जवाब दिया सैयदों की तो आंखों की चमक ही बता देती है कि ये हुसैन का शहजादा है, मुस्तफ़ा जान रहमत के नाना, मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे की औलादों में है। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। ये है सैयदजादे। ऐसे ही वो खड़ा था गांव के नुक्कड़ पे, पुरनूर चेहरा, नूर का झरना जिसके रुखसारों जिसके माथे से फूटता था, एक गहरा बदन, पतला दुबला ज़ईफ नतवा 65-70 साल का, एक अल्लाह वाला शेख अब्दुल्ला लक़ब नाम है, कानों में उंगली डाल के पढ़ता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिरका खान की जनाब वाला, बिरका खान की घंटियां ही बजने लगी, सारी की सारी घंटियां बज गई। खुद ज्वालामुखी पकड़ो, लाओ, रेजा रेजा करो, कुत्तों के आगे डालो। हर घर में तलाशी, कोई नहीं मिला। गांव के नुक्कड़ पे ये बूढ़ा मिल गया। जब तक ये फौजी गए जनाब वाला, ये बूढ़ा अजान का आखिरी लफ्ज़ अदा कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, जंजीरों में बांध लिया गया, लाया गया सामने। बिरका खान चांदी की कुर्सी पे, अल्लाह वाला जंजीरों में सामने, पतला दुबला। कौन हो तुम? मुसलमान हो? सीना चौड़ा करके बोला मुसलमान बहुत होते हैं, मैं अपने नबी का गुलाम हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अज़ान पढ़ी। कहता है ये हिम्मत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई है। तुर्की बतुर्की जवाब देते हो तुम्हारी ये जुर्रत व जसारत। कहता है ये जुर्रत व जसारत मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाई है, आमिना के लाल ने सिखलाई है। कहा तुम्हें मालूम नहीं था कि हम गुजर रहे हैं बस्ती से? क्या अनाउंसमेंट न हुआ था? क्या घोषणाएं उद्घोषणाएं नहीं हुई थी कि यहाँ से बिरका खान की सवारी गुजर रही है? कहा मालूम था। कहा फिर भी पढ़ी? कहा फिर भी पढ़ी। बहुत बेखौफ हो, बड़े निडर हो, तुम डरते नहीं हो? कहता है हम अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरते हैं। कहा बहुत बहादुर हो? कहा हाँ इतने बहादुर सूरमा हैं, अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कितने बहादुर हैं। कहा कितने बहादुर होगे तुम? तो कहने लगा तुम्हारी सारी फौज में जो सबसे बड़ा बहादुर फौजी हो उससे भी ज्यादा बहादुर हैं हम। उसकी फौज में जो सबसे बड़ा बहादुर फौजी था उसका नाम था क्यूरलियस। आवाज लगाई उसने क्यूरलियस। क्यूरलियस करीब आया। जब वो चल के आया ऐसा लगा जमीन हिल रही हो जनाब वाला। वो तो हाथी जैसी मस्ताना चाल से चला आ रहा था, बहुत ही ज्यादा जनाब वाला है। अरे साहब उसका हुलिया क्या था, बस यूं समझ लो जैसे हाथी से कम ना था, चला आ रहा, जमीन भी हिल रही है। हजरत मोहतरम इतना ताकतवर पहलवान था, क्यूरलियस था, उसकी मिसालें दी जाती थी। सामने आ गया, ये चंगेजियों और तातारियों की फौज का सबसे बड़ा मशहूर पहलवान था। तो जनाबे वाला कहने लगा बिरका खान ये है मेरी फौज का सबसे बहादुर पहलवान, सूरमा है, बड़ा बहादुर है, कुश्ती लड़ लोगे तुम इससे? तो जनाब वाला वो अल्लाह वाला कहता है जिनके मज़ारों पे आजकल कव्वालियाँ चला रहे हो, मज़ामीर जनाब वाला चल रहा है अल्लाह वालों के मज़ार पे, ये अल्लाह वाले हैं। तुम डांसर ला रहे हो, सिंगर ला रहे हो, ये अल्लाह वाले हैं जो दीन का झंडा जनाबे वाला ऐसे ऐसे जालिमों के सामने लिए खड़े हैं, ना जान के परवाह ना माल की फिक्र है। तुम जनाबे वाला मनहूस शेख चिल्ली को ला रहे हो, ईना परवीना टीना परवीना, ये जालिम औरतें, आवारा बदमाश औरतें, जनाब वाला बेपर्दा औरतें जिन्हें कपड़े तक नसीब नहीं, जिन्होंने फातिमा की हुर्मत को बेचा, नंगे सलफ नंगे कौम, आवारा औरतें मज़ारों पे अल्लाह वालों की रूहों को तकलीफ देने के लिए क्या यही काफी ना था कि आवारा बदमाश जानी
सारी औरतें उनके मज़ारों पे आए, जिनसे समाज भी नफरत करता हो, जिनसे शरीफों का समाज नफरत करता हो, शरीफ जिनके चेहरे देखना गवारा न करे, ऐसी नापाक औरतें हमारे अल्लाह वालों के मज़ारों पे, और जो अल्लाह वाले हलाकू चंगेज खान जैसी जालिम जाबिर सफाक ताकत के सामने ढाल बनकर खड़े हो और इस्लाम का झंडा उठाए हो। न जान की फिक्र है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा की अजमत का टेंशन। और हमारे ये बिगड़े हुए लौंडे, ये आवारा नशे में धुत, नाक पे हर वक्त गुस्सा, कोई समझा ही नहीं। कहाँ है इसका बाप, इस बच्चे की माँ कहाँ है? काश इसकी माँ ने और इसके बाप ने खुदा की कसम बचपन में इस बिगड़े हुए लड़के को मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी पिलाई होती। आज ये मुंह देखने न पड़ता। आज वक्त जनाब, ये वक्त देखने को नहीं मिलता। माँ बापों का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों की तरबियत में। तुम गौसे आजम की बातें करते हो, गौसे आजम को ही देख लो जनाब वाला, ये ऐसे ही थोड़ी गौसे आजम है, इनके पीछे एक माँ खड़ी है तो कहती है झूठ मत बोलना। जोर से सुभान अल्लाह भाई, सुभान इनके अल्लाह। पीछे एक माँ खड़ी है जो कहती है बेटे अल्लाह। संकट का चाहे जो समय हो, जी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह। ये फरीदुद्दीन जनाबे वाला अल्लाह वाला, एक माँ खड़ी है, बेटे तू नमाज पढ़ा कर तुझे शक्र मिला करे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अरे किसी भी अल्लाह वाले को देख लो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, किसी भी अल्लाह वाले को देख लो, हर अल्लाह वाले के पीछे एक माँ खड़ी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक उसका इस्लामी कल्चर से मगलूब बाप खड़ा है। बेशक सैयदना हुसैन को देख लो, जी। माँ कहती है अल्लाह एक रात मेरी जिंदगी में इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा करे, बेशक दिल खोल के तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म अल्लाह, नहीं अल्लाह, होते। मौला एक रात, बस एक रात अल्लाह। लंबा सजदा कर लूं। आ रहे हैं लड़के, खुश रहो, आबाद आने वालों पर रहमत है बरसे। जलसे में कोई आता है तो अच्छा लगता है, बेशक। मगर आज सब शिफ्टिंग चल रही है, ट्रांसफरिंग चल रही है। मगर मुबारक हैं वो जो जिक्र खैर की मजलिसों में आते हैं जी बेशक और बेशक। जो बैठे रहते हैं। एक रात काश, एक रात तमन्ना कर ली, मगर उन्हीं के शिकमे नाज से पैदा होने वाले उनके शहजादे, उनके नखले तमन्ना जाने जिगर ने उसी माँ के सपनों को करबला में पूरा करके दिखा दिया। माँ ने कहा सजदा कर लो, बेटे ने इतना लंबा सजदा करके दिखाया, ऐसा सजदा करके दिखाया, ऐसा सजदा किया। करबला में माँ का बेटा है ना, क्या बात, फातिमा का जानी है ना, अली का राज दुलारा है ना, उस माँ का बेटा है जो कहती है सजदा लंबा कर लो। उस माँ ने खुदा की कसम तमन्ना की थी, बेटे ने उसी के शहजादे, उसी के जिगर के टुकड़े ने, उसी के नखले तमन्ना करबला में ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा कि कहने वाले को कहना पड़ गया, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, एक करबला के हुसैन का सजदा और दो जहानों के लोगों का सजदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो सके तो लाइए दोनों जहां, दोनों जहां, सजदा नहीं, दोनों जहां मैदान में। सुभान। कहां दोनों जहां, अल्लाह अल्लाह। और कहां एक अकेला सजदा। ऐसा सजदा, हर अल्लाह वाले के पीछे माँ खड़ी है, माँ और बाप। जी काश
अगर घुट्टी अजमत मोहब्बत रसूल की पिलाई होती, ये बच्चे किसके हैं? आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। बेशक तवज्जो है, ये इस रास्ते पे इस जगह पे क्यों है? हमारी खता है। जी। हर अल्लाह वाले के पीछे माँ खड़ी है, देखो हुसैन के पीछे हम एक माँ, हुसैन के पीछे जनाब वाला एक माँ है, और मोहम्मद के पीछे एक माँ है, ज़ैनब खड़ी हुई हैं। हज़रत गौसे आज़म के पीछे जनाब वाला सैयदा उम्मुल खैर खड़ी हैं। हज़रत गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन के पीछे सैयदा उम्मुल वरा खड़ी हुई हैं। बाबा फरीदुद्दीन के पीछे नमाज सिखाने वाली एक औरत माँ के रूप में खड़ी हुई है। ज़रा दूर से सुभान अल्लाह। ये निज़ामुद्दीन है जनाब वाला, इनके पीछे वो औरत खड़ी हुई है। उस वो औरत, अल्लाह अकबर, एक बार बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी तो माना बीत गया, बारिश नहीं होती थी। यही निज़ामुद्दीन दिल्ली वाले जिनको मेरे आला हजरत ने लिखा कि साक़े अर्श पर सुल्तानुल मशाइख लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोलो यार, सुभान अल्लाह। मुस्लिम नॉन मुस्लिम जनता पूरी की पूरी व्याकुल मुस्तरिब बेचैन जनता निज़ामुद्दीन औलिया के सामने सवाए। इनके तो दरबार ऐसे ही होते हैं, सब आते हैं यहाँ मुंह देख के ये फैसले नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये अच्छा हो गया, सही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही मोटो है, यही टारगेट है, सबका साथ सबका विकास। मुंह देख के फैसले नहीं होते। अल्लाह, अपना बेगाना नहीं देखा जाता। बेशक। आए सारे के सारे जनाब आंखों में आंसू हैं, जनता व्याकुल है, बड़ी मुस्तरिब बेचैन है। हुजूर बारिश नहीं हो रही, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, सरकार दुआ फरमा दें, दुआ फरमा दें जनाब वाला, दुआ फरमा दें। हजरत का रहम आ गया जनता के इस तरह और बेचैनी पर। क़िबला अंदर तशरीफ ले गए, अंदर से एक कपड़ा उठा के लाया, वो काले कलर का कपड़ा था जनाब वाला, वो काले कलर का कपड़ा उठा के बीच चौराहे पे ला के फैला दिया और हाथ उठा दिए उसको। उस कपड़े को फैलाने के बाद हाथ उठा दिए और हाथ उठा के अपने रब से बोले, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ये उस औरत का दोपट्टा है जिसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। सुभान। कैसी कैसी औरतें गुजरी हैं यार, जज़ाकल्लाह शरीफ। तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूट रही और आज कोई नमाज नहीं हो रही। सूटों पे सूट, सूटों पे सूट, सूटों पे सूट, नीला पीला लाल गुलाबी जामनी बैंगनी, डॉक्टर के पास जाने का अलग, इंजीनियर के पास जाने का अलग, मास्टर के पास जाने का अलग, बाजार में जाने का अलग, फूफा के घर अलग, खालू के घर अलग, हर बारात में जाने का अलग, चूड़ी अलग, चप्पल अलग, सब एक ही कलर, नीला 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 नीला। हमारे इलाके में एक मार्केट है, हमारी अपनी वो जो मार्केट है उसका नाम दीन नगरपुर यानी दीनगरपुर है, दीन नगरपुर कहते हैं। तो वहाँ मैं एक दुकान पे बैठा, बहुत दिनों की बात हो गई, 15-20 साल की बात हो गई। तो वहाँ एक औरत साहिबा आई, तशरीफ़ लाई, नीला सूट दे दो, नीला चप्पल लिया, नीली चूड़ी, नीली चमकी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा क्या बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हैं? तो वो सीधी सादी थी गाँव की। मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता है। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का जरा दौर चल रहा था। मैंने कहा अब तो जोर पोर खत्म ही हो गया लगभग, वो बहुजन समाज पार्टी की कार्य। तो मुझसे बोली मुरादाबादी स्टाइल, क्या हो गया कार्यकर्ता? मैंने कहा इसका मतलब कार्यकर्ता नहीं है। तो ये सब नीला, ये सब नीला ही नीला, नीला ही नीला, नीला ही नीला, चप्पल भी नीला और चूड़ी भी नीली और सब कुछ नीला। तो जरा तो हल्की सी मुस्कुराई, मुस्कुराई, मैचिंग कर रहे हैं हम तो। मैंने कहा कर लो मैचिंग, कब तक करोगी? एक दिन ऐसा होगा कब्र में पड़ी होगी और फरिश्ते मैचिंग कर रहे होंगे, एक ही कलर हो जाएगा, घबराओ मत, एक ही कलर हो जाएगा। 70-70 गज धस जाओगी, फिर उठाई जाओगी, फिर पड़ेगा गोड़, तो फिर 70 एक ही कलर होगा नहीं, मैचिंग हो जाएगी। मैचिंग कर रहे हैं हम तो। नमाज कपड़ों पे कपड़ा, मगर नमाज को जब भी पूछा पढ़ ली नमाज, जब भी पूछा नमाज पढ़ ली, तो बड़े भोले मुंह, बड़े सीधे मुंह से बोली, लल्ला ने पेशाब कर दिया। लल्ला, नमाज की बात आई तो लल्ला याद आ गया।
देखो तो यार क्या औरत हो गई, लल्ला याद है अल्लाह को भूले पड़ी है औरत यार। और इसे ये पता नहीं है कि अल्लाह अगर राजी है तो 1000 खानदान आबाद है, और खुदा की कसम अगर अल्लाह राजी नहीं है तो मिनटों सेकंडों में घरों को उजड़ते देखा, आशियानों को जलते देखा, मिनटों सेकंडों में जनाब वाला बस्तियां की बस्तियां उलट जाती हैं। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ कि ये रविश छोड़ो, बेपर्दगी की रविश छोड़ो, बल्कि मेरी माँ और बहनों इंतजाम करो, फातिमा ज़हरा की रूह को तकलीफ ना पहुंचाओ, फातिमा को खुश करो, ज़ैनब को खुश करो, गौस की अम्मी जान को खुश करो, ख्वाजा की गरीब नवाज की अम्मी जान को खुश करो। घरों में रहो, बाहर मत निकलो, पीरों के पास भी मत जाओ, बाजारों पे भी मत जाओ, बाजारों में भी मत जाओ। पीरों ये खुदा की कसम तुम घर रहोगी, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो मज़ार पे जाने की जरूरत नहीं है, न झूठे नकली मुजाविर और ना हंजार पीर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो झूठे पीर फिर रहे हैं, पीर साहब हमें बचा लो, पीर साहब, पीर साहब, ये जो पीर जनाब वाला, ये जो जालिम नाम नेहाद पीर, सच्चे पीरों की बात नहीं करता, सच्चे पीर आज भी सलामत हैं अल्लाह, और वो बारिश की तरह फायदा पहुंचाते हैं। मगर ये झूठे जो नमाज एक टाइम की न पढ़े, पीर बने घूमते हैं, रोजा एक दिन का न रखे, पीर बने घूमते हैं। बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरे हैं। और जनाब वाला आज ही सब ठीक हो जाएगा, 4 घंटे नहीं लगेंगे, 4 घंटे में सब आराम हो जाएगा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू घबरा मत, तू ऐसे ही हो सब। और ऐसे इतने जालिम हैं, नीला कुर्ता पीला पैजामा, लोग समझे के दीवाना आदमी, और सीधा जनान खाने में जाता, अंदर ही जो तो, अंदर ही जो तो, बाहर तो बैठता ही नहीं। और जनाब वाला और लाशों की तरह वहाँ पड़ गया, और औरतें मक्खियों की तरह चारों तरफ भिनकी भिनकी फिर रही हैं, मियाँ जी, पीर जी। और जनाब वाला 2 औरतें, मैंने तो कहीं कहीं देखा है आंखों से 2 औरतें पाँव दबा रही हैं। और आलिम की कोई हैसियत नहीं होती माँ, आलिम क्या माना रखता है, अलिफ से लठ याद नहीं है, उसी जाहिल के पीछे जनता घूम रही है। आलिम क्या चीज है, एक पानी का गिलास देने को कोई तैयार नहीं आलिम को, एक तरफ बैठा रह जाता है बेचारा। और जनता, औरतें, 2 औरतें हाथ दबा रही हैं, 2 औरतें पाँव दबा रही हैं, 2 औरतें जनाब वाला साइड दबा रही है। मैं तो कहूँ 2-3 मिलकर इसका गला ही दबा लेती, बात ही खत्म हो जाती है। पीर थोड़ा ही है, पीर तो ऐसा होता है जैसा मेरा मुफ्ती आदम, चेहरा देखा तो आमिना का लाल याद आया, और दामने करम थामा तो जन्नत की राह आसान हुई। पीर ऐसा जैसा मेरा ताजे शरीयत, गवा से बैरे मारे वताबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार मिल्लत फख्रे अज़हर फख्रे मां अज़हर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां। चेहरा देखा तो मुस्तफा याद आया, दामने करम थामा तो जन्नत की राह आसान हुई। मसहरी में लेटा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसहरी में लेटा तो अल्लाह की कसम बरेली की सड़कों पर दिल रखने की जगह न बची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई करोड़ जनाजे में और तीजा हुआ तो उस दिन मुझे पता चला, तीजे से पहले मैं सुनता तो था बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, तीजे से पहले सुनता तो था बस्ती बस्ती करिया करिया। लोग मुझसे पूछते थे क्या होता है ये बस्ती बस्ती करिया करिया, तो मैंने उन्हें तीजे के दिन बताया कि देखो ये होता है बस्ती बस्ती करिया करिया। हर गांव में तीजा, हर गांव में ईसाले सवाब, बड़ी मार्केटों में चने खत्म हो गए। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। अल्लाह आबाद रखे, आपको सरसब्ज़ व शादाब रखे। जनाबे वाला ऐसे हो पीर, पीर वो नहीं होता जो नमाज ना पढ़े, पीर वो नहीं होता जो पर्दों की धज्जियां बिखेरे। तवज्जो है, पीर तो पीर ही होता है। अब आजकल के तो इन झूठे पीरों की एक खूबी और चल रही है, मालदारों के घर तो घर गए तो लंबी दुआ, गरीब के घर गए तो ऐसे ही खत्म, अमीर के घर गए तो इतनी लंबी दुआ हो रही है, ऐसा लग रहा है आज ही बख्श जाएगा पूरा घर, आज पक्का है बख्शा जाएगा, आज ही बख्शा जाएगा।
अरे जेबों पे नजर है, दिलों पे नहीं। मगर वो खुदा की कसम, वो जो खड़े थे जान को हथेली पे लेकर, उनकी नजर दिलों पे थी। इरशाद फरमाया तेरी सारी फौज में इतना बड़ा कोई बहादुर है ही नहीं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। जितना अल्लाह ने हमें बहादुर बनाया है। बेशक। ये कहरा बदन ना ना ना, ये कहरा बदन कमजोर बदन ज़ईफ़ ना तमा। बिरका खान को हंसी आ गई उसके दावों में, बड़ी दूर से हंसा। हंस के भैया चारों तरफ से हिल रहा है और कह रहा है इससे बड़ा बहादुर हूँ। बहुत दूर से हंसा, हंस के बोला तेरी इन बातों की वजह से एक रात की मोहलत देता हूँ तुझे। एक रात जी ले, जितना हो सके अल्लाह अल्लाह कर ले, जितना हो सके अपने अल्लाह को पुकार ले। जा जा, इजाजत है। सुन, कल सुबह तेरी और इसकी कुश्ती होगी। अल्लाह, यकीनन तू हार जाएगा, यकीनन तू जमीन पे ज़ेर हो जाएगा, फिर तेरा गोश्त कुत्तों के सामने डाल दूंगा। बहुत मजा आएगा। एक रात की मोहलत दे दी तुझे, जो कह दिया वो कह दिया। जा जी ले, खोलो इसकी जंजीरें खोलो, जाने दो इसे। गया, शान से गया, सीना चौड़ा करके गया। सीने में जनाब वाला सीना चौड़ा करके उसी के सामने गया। जाते ही करीब में ही था, जाते ही ईशा की अजान पड़ी। अब काहे का डर? अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब तो और जोर से पड़ी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कांप गया बिरका खान, बोले गलत रास्ता दे दिया इसे, गलत छोड़ दिया। मगर अब छोड़ दिया, जबान दे दी। जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में खबर फैल गई, कल एक मुसलमान का क्यूलियत से मुकाबला है, हारेगा, मारा जाएगा और टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाला जाएगा। कल उसका तमाशा देखेंगे। जंगल की आग की तरह खबर फैल गई और हजारों तमाशाबीन उस मैदान में इकट्ठे होने लगे, रात ही में इकट्ठे होने लगे। हज़रत मोहतरम, अब ये अल्लाह वाला गया, ईशा की अज़ान पढ़ी, ईशा की अज़ान के बाद ईशा की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद जनाब वाला सोच में पड़ गया। नमाज तो पढ़ ली, मुसल्ला बिछा के अकेले ने नमाज तो पढ़ ली, मगर सोच में पड़ गया, ए अल्लाह एक ही रात का टाइम है, अब एक ही रात का टाइम है, मुझे बताओ एक रात में कौन सी चीज़ है जो जवान कर दे? एक रात में बादाम खा ले, चिलगोज़ा खा ले, पिस्ता खा ले, कौन से हकीम का माजून मुरक्कब खा जाए कि जवान हो जाए? हज़रत मोहतरम सोच में पड़ गया, करूं तो क्या करूं, मगर वो खुदा की कसम वही किया जो एक मर्द खुदा को करना चाहिए। उसने इधर से मुसल्ला उठाया, उधर बिछा लिया, नशिस्त बदल दी, रोने लगा, आंखों में आंसू, ज़ारो क़ितार, रोते रोते अपने रब से कहता, गिरियादारी करते करते, मेरे अल्लाह तू शाहिद है, मैं मौत से कभी नहीं डरता, मैं मौत से नहीं घबराता, मैं मौत का इस्तेमाल करने के लिए अब भी तैयार हूं। मेरे मौला भेज दे तू मौत के फरिश्ते को, मैं मौत से नहीं डरता अल्लाह, मगर ए मौला अपने फजल से, अपनी रहमत से कल उस मैदान में मुझे जिंदगी अता फरमा दे, उस मैदान में मुझे फतह दे दे, उस मैदान में मुझे मारना मत मौला, उस मैदान में मुझे जीत और फतह दे दे, मुझे विजयी बना दे, उस मैदान में मेरे जिस्म में ताकत दे दे, गैब से मेरी मदद फरमा दे। ए अल्लाह कल उस मैदान में अगर मैं जीत गया तो तेरा इस्लाम जीत जाएगा, तेरा कुरान जीत जाएगा, ये मजहब मुहज़्ज़ब जीत जाएगा। इलाहुल आलमीन करम फरमा, हजरत याकूब की मदद करने वाले खुदा, हजरत अय्यूब की मदद करने वाले मौला, मछली के पेट में यूनुस की परवरिश करने वाले खुदा, चाहे कनान में यूसुफ पे एहसान करने वाले अल्लाह, नारे नमरूद में इब्राहिम खलीलुल्लाह की हिमायत करने वाले मौला, मैदाने बदर ओहद में मुस्तफा जाने रहमत के साथ अपनी रहमत के फरिश्तों को भेज भेज के इस्लाम का डिफेंस करने वाले मौला, कल उस मैदान में मुझ गरीब की, मुझ निकम्मे की, मुझ बदअमल की हिमायत फरमा दे। सारी रात रोता रहा, तड़पता रहा, अपने रब को मनाता रहा, सुबह की पौ फट गई, अज़ाने फजर पड़ी, अज़ाने फजर के बाद नमाज़े फजर पढ़ी, नमाज़े फजर के बाद कमांडर सामने खड़ा था, गिरफ्तार करेगा, लेके जाएगा, कुश्ती होगी, ऐलान के मुताबिक कुश्ती होगी। सुजनाबे वाला हज़रत मोहतरम, अल्लाह की कसम, उस कमांडर के पांव जब उस
अल्लाह वाले की तरफ बढ़े तो अल्लाह वाले का दिल धक से हो गया। और खुदा की कसम उसी वक्त उसने एक बार फिर अपने रब को पुकारा, ए मेरे मौला, सारी रात पुकारा मैंने तेरी रहमत को, मगर तेरी रहमत से कोई जवाब नहीं मिला है, मगर तेरे दरबार से कोई उम्मीद लगाने वाला खाली हाथ भी वापस नहीं जाता। मुझे यकीन है कि तेरी रहमत जरूर आएगी मौला। तेरी रहमत ने कोई जवाब नहीं दिया। खुदा जाने दिल के कौन से कोने से आवाज निकली थी कि हातिफे गैबी से निदा आई, जा जा मेरे बंदे जा, तू जिधर जाएगा रहमते खुदा तेरे साथ साथ जाएगी, रहमते खुदा तेरे साथ होगी। हजरत सीना फिर चौड़ा हुआ। अल्लाह की कसम उसे यकीन हो गया मेरा रब और रब की रहमत मेरे साथ है, जमाना मेरा अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हजरत मोहतरम आगे आगे चला। हजारों तमाशाई तमाशा देखने के लिए मैदान में इकट्ठे थे। हजरत क्यूरलियस को बुलाया गया। हाथी जैसी चाल चलता हुआ मस्ताना अंदाज में वो सामने आया और कुश्ती का ऐलान कर दिया गया। हजरत कहने लगा, बिरका खान, आज के सूरज की पहली किरण तेरी मौत का ऐलान करेगी। कलमा पढ़ने वाले तो कलमा पढ़ने वाला सीना चौड़ा करके बोला, ओ बिरका खान होश में बात कर, आज के सूरज की पहली किरण मेरी मौत का नहीं, इस सूरज की पहली किरण आज तेरे कुफ्र की मौत का ऐलान करेगी। तेरा कुफ्र हमेशा के लिए मर जाएगा। और फिर कुश्ती का ऐलान हुआ। उधर से क्यूरलियस, इधर से अल्लाह वाला अब्दुल्ला। हजरत दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। रस्मी तौर पर पहली रस्म अदा की गई, हाथ मिलाने की रस्म, खम ठोकने की रस्म, हाथ मिलाने की रस्म। जैसे ही हाथ मिलाने की रस्म अदा की गई दोनों पहलवानों की, एक तरफ अल्लाह वाला है, एक तरफ हलाकू चंगेज खाका है, एक तरफ बिरका खाका है, एक तरफ रूहानियत वाला है, एक तरफ मातियत वाला है, एक तरफ वो है जिसे सालो सामान पे नाल है और दूसरी तरफ वो है जिसे जाते रहमान पे नाल है। हजरत मोहतरम, खुदा बेहतर जाने कौन सी चिमक थी, खुदा बेहतर जाने कौन सी चिपक थी, कौन सा फेविकोल था जो उस अल्लाह वाले के हाथ में था। जैसे ही क्यूरलियस ने अपना हाथ अल्लाह वाले के हाथ में मिलाया, उसका हाथ अल्लाह वाले के हाथ से ऐसा चिपका, लाख कोशिश की छुड़ाने की, मगर उस हाथ से छुड़ा ना सका। पूरी ताकत लगा दी हाथ को हाथ से छुड़ा ले, मगर वो छुड़ा ना सका। जब जनाबे वाला छुड़ा ना सका, अल्लाह वाला समझ गया कोई ना कोई हिकमत है अल्लाह की। हजरत मोहतरम वो पूरी ताकत लगाता रहा, मगर जनाब हाथ से हाथ छुड़ा ना सका, पूरी ताकत लगा रहा था। उधर किसी रहमत के फरिश्ते ने अल्लाह वाले को जरा मोड़ दिया, हाथ तो हाथ से निकल गया, मगर ताकत वो इतनी लगा रहा था हाथ को हाथ से छुड़ाने के लिए कि वो अपने आप को संभाल ना सका, पीछे गिरा और जनाबे वाला ऐसा गिरा, पीठ नीचे थी, सीना ऊपर था। अल्लाह वाले ने देखा कि वो जमीन पे गिरा तो है और जमीन से उठने की कोशिश कर रहा है, मगर उठ नहीं पा रहा है, फड़फड़ा रहा है। अल्लाह वाला समझ गया हाथ से छूटा तो जमीन ने पकड़ लिया है। अल्लाह वाले ने इस मौके का फायदा उठा लिया और अल्लाह वाला उसके सीने पे बैठ गया और सीने पे बैठ के बीच मैदान में कानों में उंगली डाल के कुर्सी पे बैठे हुए बिरका खान की तरफ मुंह करके, खुदा की कसम बीच मैदान में, खुदा की कसम नौजवान क्यूरलियस के सीने पर कानों में उंगली डाल के बावाज़ बुलंद पुकारा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल बस्ती के नुक्कड़ पे पड़ी थी, आज बीच मैदान। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सलपुरा का खामोश मुसलमान। अरे नहीं, खामोश नहीं है मुसलमान। ये आपने गलत तो नहीं कहा होगा, मगर गलत फहमी हुई है आपको। ये खामोश होते तो रात के 1:30 बजे तकरीर नहीं सुनते। अल्लाहु अकबर। हर चेहरा बहाल है, हर नजर अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है, हर कान सुनने का तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है। कहीं से कोई नींद का साहिबा भी दूर दूर तक पूरे जलसे में नजर नहीं आता। ये जलसा कराने वालों के दिल का खुलूस है, दिल का खुलूस दिखाई दे जाता है, वरना रात के 1:30 बजे जलसे कहाँ चल रहे हैं।
और वो भी 11वीं शरीफ के हैं, और वो भी इस हाल में, और इस हाल में फटे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल, एक तकरीर करके आ रहे हूँ, दूसरी कर रहे हूँ, दिन में भी कर रहे हूँ, रात में भी कर रहे हूँ। मैंने एक तकरीर दिन में की है मारहरा शरीफ में। हुजूर अमीन मियाँ, हुजूर नजीब मियाँ किबला, हुजूर शरफ मिल्लत, इस जैसी हस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फिगन, हुजूर अफजल मियाँ जो हुजूर सैयदना किबला अमीन मिल्लत के बरादर हैं, हुजूर रफ़ीक मिल्लत के भाई हैं, उनकी बरसी का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मेरे लिए बड़े शर्फ की बात थी कि मैं मारहरा मुतहरा में इन शहजादों और इन सैयदों के बीच में और अपने इन मशाइख और अपने मखदूमों के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से चंद बातें अर्ज कर सका। फिर मुझे अचानक इश्तियाक जमाली साहब की कॉल आई, इसमें कोई शक नहीं है। जमाली साहब, आप भी जमाली साहब हैं। उनकी कॉल आई, मसला ये है आप कहाँ हैं? मैंने कहा, वो बोले मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा हाँ, आपकी इज्जत तो इज्जत ही है, इंशाल्लाह बचाई जाएगी, घबराओ मत, आएंगे। आए रात के 1:30 बजे तकरीर तुमने सुनी, बहुत बड़ी बात है, तो तुम ये खामोश नहीं है, बोलता मजमा। खुदा खुश रखे, आबाद रखे, दो जहां में तुम्हारी खुदा लाज रखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा लगा जैसे बिरका खान का वजूद जल गया हो, मानो जैसे जल गया हो, खड़ा ही हो गया। खड़े होके अपने पहलवान के करीब आया, करीब आके बोला, सारी तातारी कौम की नाक कटवा दी तूने, सबकी नाक कटवा दी। चारों तरफ शोर था हमारा, पूरी चंगेजी फौज की नाक कटवा दी। ऐसी सजा दूंगा तुझे कि इबरत का सामान बना दूंगा तुझे। क्यूरियस बोला, बादशाह पहले जमीन से उठा के ही दिखा दो, इबरत का सामान बाद में बनाना। कहा क्या मतलब? कहा पहले इसके हाथ ने पकड़ा, बाद में अब जमीन ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, उठने नहीं दे रही है। कहा सच? बोले सच। हिलाया? बोले हाँ। और पहलवान, 7 पहलवान लगा, हिला ना सके। उसने जनाबे वाला दांत मिसमिसों के उस अकेले बदन, इकहरे बदन वाले कमजोर मौलाना को ही उठा लिया, अल्लाह वाले को ही उठा लिया, और ऐसे उठा लिया गिरबान पकड़ गया। अरे वो कमजोर आदमी, 65 साल 70 साल का बूढ़ा, उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई अपनी बंसी पे मछली को उठा लेता है। जैसे वो बंसी डालते नहीं, बंसी तुम्हारे यहाँ अरे क्या बोलते हैं, बंसी, जैसे बंसी पे मछली को नहीं उठा उसे, और उसे उठा के बोला, ये बता किसकी ताकत है? ये बता किसकी ताकत है ये? तो वो ऐसे ही टंगे टंगे कहता है, मेरी ताकत है ये, मेरी। तो जोर से कह दो, और जोर से, मेरी ताकत है ये। कहा तेरी? बोले हाँ मेरी। बोले तेरी? हाँ। बोले मेरी, मेरी, ये मेरी है। कहा तेरी? बोले हाँ मेरी। अबे वो क्या बक रहा है? तो कहने लगा तेरी? कहा मेरी, मेरी है। हजरत मोहतरम, तेरी मेरी बहुत ज्यादा हो गई, तेरी मेरी बहुत हो गई, बड़ा इसरार, बहुत इसरार। कभी तो वो कह रहा तेरी, बोले हाँ मेरी, और इसी तेरी मेरी में अल्लाह उसके दिल की जंग को काटने लगा। अल्लाह काट रहा था, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला जंग कटी, तो फिर वो बोला, जब तेरी ताकत इतनी है तो मुझे बता तेरे खुदा की ताकत कितनी होगी। तो आइडिया लगा ले, अंदाजा लगा ले बिरका खान, जब मुझ जैसे निकम्मे बदामल कमजोर की ताकत इतनी है तो इस सारे संसार को, जगत को, बगैर पिलर के आसमानों को पैदा करने वाले अल्लाह की ताकत कितनी होगी। कहा उतर जा, और इसी बात पे मुझे भी कलमा पढ़ा के हल्का बगोशा इस्लाम कर ले। अल्लाह वाला उतरा
हाथ बढ़ाया, एक बिरका खान ने पढ़ा, फिर पूरी फौज ने पढ़ा, हजारों तमाशाइयों ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ गया है आया शोरिश तातार के अफसाने से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ओ लोगों सलपुरा का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, ये है अल्लाह वालों का किरदार। जान को जान न देखा, 40 लाख मुसलमानों का खून करने वालों को एक अल्लाह वाले ने खुदा की कसम सारी फौज को कलमा पढ़ने पे मजबूर कर डाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही रिकॉर्ड नहीं है तारीख में, हजारों लाखों रिकॉर्ड महफूज हैं अल्लाह वालों के। बेशक बगदाद के शहंशाह को देख लो, खुदा की इज्जत की कसम पूरी दुनिया पे नजर है, बेशक बेशक, और दुनिया के हर खित्ते में। क्या बात है, वाह वाह। मेरे गौसे आदम ने दीन को जिंदा कर दिया। चारों तरफ से आवाज आती थी या मुहिय्यद्दीन, ओ दीन को जिंदा करने वाले, ओ दीन को जिंदा करने वाले। खुदा की कसम आबादियों में, जंगलों में, मंगलों में, वीरानों में, जनाब वाला बस्तियों में मेरे गौसे आदम ने खुदा की कसम दीन को जिंदा किया। एक तरफ ही नजर नहीं, उन्हीं के इशारे पे गरीब नवाज भारत आए। जोर से बोलो, इंडिया में दीन जिंदा। हर मोर्चे पे नजर है। एक आदमी एक छोटे से बच्चे को गोद में उठा कर लाता है, कहता है सरकार इसके लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है। तो जनाब वाला मेरे गौसे आदम ने बड़ी मोहब्बत की नजर से उस बच्चे को देखा, उसके सर पे हाथ, देखो नजर कहाँ है, देखो नजर कहाँ है, दीन को जिंदा करना कैसे जिंदा कर, कहाँ कहाँ नजर है। उस छोटे से बच्चे को मेरे गौसे आदम ने बड़ी मोहब्बत से देखा, उसके सर पे हाथ रखा, ज़ेरे लब उसके लिए दुआ की, मुस्कुराए। और मुस्कुरा के बगदाद के शहंशाह ने उनके अब्बा को बताया कि ले जाओ इन्हें, इस्लाम का बड़ा सिपाही बनेगा, ले जाओ इस बच्चे को, इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही बनेगा ये बच्चा। मुस्कुरा के फरमाया। जानते हो वो बच्चा जब बड़ा हुआ, उन ने शबाब पे कदम रखा तो खुदा की कसम तारीख बना गया वो बच्चा। उस बच्चे को जानते हो तारीख में किस नाम से याद किया गया? देखो नजर कहाँ कहाँ है गौसे आदम की। उस बच्चे को हिस्ट्री ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने यहूदियों ईसाइयों के कलेजे पित्ते कर डाले और बैतुल मुकद्दस उनके कब्जे से छीन के इस्लाम का झंडा लहरा दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे गौसे आदम की करामत है। बेशक हर तरफ नजर है। मिस्र में दीन को जिंदा, इराक में दीन को जिंदा, ईरान में दीन को जिंदा, इंडिया में दीन को जिंदा किया, पूरी दुनिया में एक बार नजर। इसीलिए खुदा की कसम वो दुनिया में पीर बहुत है मगर बड़ा पीर एक ही है, दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। हजरात ये तो मुजद्दिद हैं जो मसाइल की तजदीद करते हैं, मगर खुदा की कसम मेरा गौस मसाइल ही की तजदीद नहीं करता, वो पूरे दीन इस्लाम को जिंदा करता है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से भाई सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम इन्होंने दीन हम तक पहुंचाया, इस्लाम दिया, कुरान दिया, और ये तो एहसान है ही है। मगर हदीस में आता है, एक हदीस में आता है कि बारिश भी इन्हीं की वजह से होती है, अल्लाह वालों की वजह से। एक हदीस में आता है रोजी भी इन्हीं की वजह से मिलती है, वो बिहिम तुरज़क़ून। और एक हदीस में आता है कि अगर ज़मीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना हो तो सबको मार दूंगा, बेनमाजियों को, बेरोज़ेदारों को, नाफरमानों को, चुगलखोरों को, हासिदों को, मक्कारों को, अय्यारों को, ये खुराफात और वाहियात करने वालों को, अव्वालन कव्वालन को, और ये जितनी भी अव्वालन कव्वालन और जनाब वाला ये बेहुदा वाहियात खुराफात तमाशे, सबको खत्म कर दूंगा, सबको तबाह कर दूंगा। अल्लाह हूँ मैं, किबरिया हूँ, कहार हूँ। कितनी बस्तियों को मैंने उजाड़ दिया। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन वहुम क़ाइलून। सबको मार दूंगा मगर नहीं मारता, क्योंकि इस जमीन पे मेरे नेक बंदे जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। जिन मज़ारों पे खुराफातें चलती हैं वही मज़ार वाले बचाए पड़े। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बेशक यही बचाए पड़े। देखो तो यार, एहसान न मानता आदमी जी। इन बिगड़े हुए लौंडों से बताओ तो सही कि जिन मज़ारों पे वाहियात खुराफात तमाशे करते हो
और इस्लाम की तहजीब का मजाक उड़ाते हो। यही मज़ार वाले तुम्हारी जिंदगी का सामान है। इन्हीं मज़ार वालों से हमारी जिंदगी वाबस्ता है। ये है तो हम जिंदा हैं, और हम ही नहीं दुनिया जिंदा है इनकी वजह से। जिस दिन ये ना हुए क़यामत आ जाएगी। तवज्जो है, इट वुड बी डूम्सडे। जिस दिन एक अल्लाह वाला ना हुआ जमीन के पर्दे पे, आखिरी दिन होगा वो दुनिया का आखिरी दिन, आखिरी दिन, फाइनल डे। कुछ नहीं बचेगा, सारी दुनिया पे एहसान है। तो कितने एहसान हो गए? सांसें इनके दम से, रोज़ी इनके दम से, बारिश इनके दम से, फैज़ान कुरान इनके दम से, इरफान इनके दम से, ईमान इनके दम से, इस्लाम इनके दम से। फिर भी हम अल्लाह वालों के एहसान का बदला चुकाने के लिए बजाय शुक्रिया अदा करने के, बजाय रब को राज़ी करने के, बजाय रसूल को राज़ी करने के, बजाय इन अल्लाह वालों को राज़ी करने के, हम शैतान को खुश करने के लिए जतन करते हैं, शैतानों को राज़ी करने की कोशिशें करते हैं। बताओ कितनी तकलीफ़ होती होगी इन अल्लाह वालों को। अगर ये अल्लाह वाले रूठ गए तो मुझे बताओ हमारा क्या होगा। इसलिए वो लोगों कोशिश करो। दुनिया चंद दिन की है, बड़े बड़े बहादुर मर गए, सूरमा मर गए, कब्रिस्तानों में जाके देख लो, कब्रों के निशान तक नहीं है उनके। कभी कभी जिनके हाथों में धुएं उठते थे, वो बातों में जिनके हर वक्त मैं काट लिए, मैं देख लूँगा, फलां को मैं देख लूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, मैं कौन सा नोटिस मार खा, एक नोटिस मार खा भी तो नजर नहीं आ रहा। कब्रिस्तान में देख लो, किसी का नाम है? बहादुर मर गए, सूरमा मर गए, नोटिस मार खा मर गए, 36 मार खा मर गए, सब मर गए। एक अल्लाह बाकी है। जोर से अल्लाह ही बाकी रहेगा। इसलिए तुर्रम खानी बंद करो, नशों में रहना बंद करो, गुस्सों में आना बंद करो। अल्लाह रसूल के टारगेट को समझो और अल्लाह वालों के मिजाज को पहचानो। मज़ार वालों का एहतराम करो और अपने इस्लामी कल्चर और अपने शियारों का एहतराम करो। इंशाअल्लाह ये दुनिया और वो दुनिया दोनों तुम्हारी हो जाएंगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और इस ईमान की हिफाजत करने के लिए, शैतान से बचाने के लिए कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों से मोहब्बत करने लगो, शैतान के फरेबों से निजात मिल जाएगी। और सच्चे यही हैं मदारों वाले। अल्लाह ताला इनके फैज़ान से हम सबको मालामाल रखे। बगदाद वाले शहंशाह का फैज़ान अता फरमाए, दोनों जहाँ में हमें सुरखरुई अता फरमाए। मैंने इस टाइम में बड़ा टाइम ले लिया, 1.5 घंटा तुम्हारे ले लिया, और तुम भी आराम से देते रहे 1.5 घंटा, बैठे रहे ऐसे ही। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। किसी मौके पे बात करेंगे, अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाई साहब जमाली साहब का शुक्रिया, इमरान भाई और शकील साहब का, कि अचानक मुझे बुला लिया। मैं ओरिजिनली यहाँ था नहीं, किसी के बदले में आया हूँ। हाँ, जो कैंसिल हुई या कुछ भी, लेकिन मैं बदले में आया। बात समझ रहे? अब वो जावेर भाई का शुक्रिया, ताज डिजिटल मीडिया का लेके आए। अल्लाह ताला आबाद रखे सबको, सब शादाब रखे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन बिजाहिन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत